बच्चों पिछली कक्षा में हमने सी के 2 साउंड पढ़े थे ना? यस सर। आज हम लोग उसी तरह से जी के 2 साउंड पढ़ेंगे जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं। चलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए कुछ नियमों को देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ मैंने बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे लिख रखा है जी साउंड्स ग। ऐसे वर्ड्स जिनमें जी का साउंड ग आता है। कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे? गेट, गेम, गोल, लेग, लॉग, डॉग, है ना? Yes, ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं। यस सर। ठीक, अब यहाँ देखिए जी साउंड ज, जी साउंड ज, यानी जी का साउंड क्या निकलेगा? ज। चलिए देखते हैं। जियोग्राफी, जेम, जेंटल, जिराफ, जायंट, जिम, इजिप्ट, इस तरह के और भी वर्ड्स हो सकते हैं। तो हम ये कब कैसे पता करेंगे कि जी का साउंड कब हम ग प्रोनाउंशिएट करेंगे और जी का साउंड कब हम ज प्रोनाउंशिएट करेंगे? ठीक है, आइए बहुत छोटे से इसमें नियम है, देख लेते हैं। जिस तरह से सी में सी के बाद ई आई वाई आने पर उसका साउंड क से स हो जाता था, उसी तरह से जी के साथ भी है। अगर जी के बाद ई आई और या फिर वाई आता है तो जनरली जी का साउंड ज प्रोनाउंशिएट करते हैं। आप देखिए खास बात, जी के बाद ई है ना, तो जी ई ओ, जियो। और यहां पर जी, इसी शब्द में जी के बाद आर है, ठीक है? इन तीनों लेटर्स के अलावा और कोई भी लेटर होंगे तो जी का साउंड ग ही रहेगा, ठीक है? तो यहां पर क्या था? जी के बाद ई आई वाई में से कोई नहीं है ना, तो इसलिए जी का साउंड यहाँ पे क्या होगा? ग। जियोग्राफी। अब यहाँ पर देखिए जी के बाद ई आ गया है, तो ई आने से जी का साउंड ज बन गया, तो ये हो गया जेम। अगले में देखिए जी के बाद ई आ गया, इसलिए यहां भी जी का साउंड ज, जेंटल। जी के बाद आई आ गया है, इसलिए क्या हो गया? जी का साउंड ज, यानी जिराफ। जी आई, आई आने के बाद जी का साउंड ज, जायंट। जी के बाद देखिए वाई आ गया, जिम। यहां पर देखिए जी के बाद वाई आ गया, इजिप्ट, ठीक है? और ई आई वाई के अलावा अगर और कोई भी लेटर जी के बाद आएगा तो जी का साउंड ग ही होगा, ठीक है? जैसा यहां हमने एग्जांपल में देखा। लेकिन जी के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं जहां जी के बाद ई आई वाई आने पर उसका साउंड ज न होके ग ही रहता है। तो ऐसे वर्ड्स एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद, यानी जिन पर कुछ नियम लागू नहीं होते, ठीक है? तो आइए ऐसे वर्ड्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए एक्सेप्शंस में कौन आते हैं? जी आई वी ई, गिव। इसे हम गिव पढ़ते हैं, जबकि जी के बाद हम देख रहे हैं आई आ रहा है। नियम के अनुसार तो जी के बाद आई आने पर जी का साउंड ज हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पर ग ही रह जा रहा है, इसलिए इस पर नियम लागू नहीं होता। इसलिए ये क्या है? एक्सेप्शन है, ठीक है? इसी तरह के ढेर सारे एक्सेप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे जी ई टी, गेट, जबकि होना चाहिए था ई का साउंड आने के बाद ज हो जाना चाहिए था, जेट हो जाना चाहिए था, मगर ये जेट नहीं हुआ, ये गेट ही बोला जाएगा। गर्ल, जी आई आर एल, जबकि आप देख रहे हैं जी के बाद आई आया हुआ है, जबकि नियम अनुसार क्या होना चाहिए था? जी के बाद आई आने पर जी का साउंड ज हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। इसलिए ये सारे वर्ड्स गर्ल, टाइगर, बिगिन, फॉरगिव, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें जी के बाद ई आई या वाई आ जाए, उसके बाद भी जी का साउंड ग ना होके ज रह जाए, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं एक्सेप्शन। अब ये कैसे एक्सेप्शंस रह गए, ये तो जब इंग्लिश भाषा डेवलप हुई होगी तब इसको लोगों ने कैसे शामिल किया होगा ये वही जानते होंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें धीरे धीरे जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे और ढेर सारी बुक्स पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमें ये पता चलता चला जाएगा कि कहाँ कहाँ जी का साउंड ज होगा और कहाँ कहाँ जी का साउंड ग होगा। लेकिन फिलहाल अभी शुरुआती दौर के लिए आपके पास एक छोटा सा क्लू है, एक छोटा सा आपको सहारा मिल जाएगा वर्ड्स को पढ़ने के लिए, ठीक है बच्चों? ठीक, थैंक यू।